ये एग्जांपल करते हैं। तो एक ट्रॉली है ना, उसके ऊपर ये सैंड डाल रहे हैं, है कि नहीं, इस रेट से kgs पर सेकेंड सैंड इस पे डाल रहे हैं और ट्रॉली को खींच रहे हैं यहाँ पे फोर्स F से। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली पूछिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सैंड डालने के कारण ट्रॉली पे जो फोर्स लग रहा है ना, उसको निकाल लेते हैं ध्यान से। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास है ना, FVAR बोलेंगे अपन इसको। ठीक है, तो ये कितना होता था, वेलोसिटी रिलेटिव dm/dt। ठीक है, अच्छा dm/dt तो k है ना, उसको अपन बाद में करेंगे। वेलोसिटी रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ सैंड एज सीन बाय ट्रॉली। ठीक है, तो ये कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ सैंड एज सीन फ्रॉम ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सैंड एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, ये तो मतलब इसको तो सीधा रख ही रहे हैं, तो वो तो जीरो है, तो केवल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली रह गया है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो माइनस v कर देते हैं क्योंकि यही अपने को निकालना है, तो vt निकालने का तो कोई मतलब, तो सीधा केवल v लिख देते हैं, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है, v जो है ना वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है। ठीक है, ये है बेसिकली ये। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, ये क्या हो गया, माइनस v इंटू के, माइनस वी के हो गया। ठीक है, और ये k कांस्टेंट है कि नहीं। अच्छा, अब हमको वेलोसिटी निकालनी है ट्रॉली की, तो अब हमको चाहिए नेट फोर्स चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स ट्रॉली पे, क्योंकि नेट फोर्स ही होता था मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और नेट फोर्स क्या है, फोर्स एक्सटर्नल प्लस फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास। ठीक है, अच्छा, फोर्स एक्सटर्नल क्या है, F, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास ये माइनस वी के। ठीक है, अच्छा, अब है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मास जो है, ट्रॉली का मास, इनिशियल मास तो m था, और इस पे जो है ये k रेट से सैंड गिर रही, तो इसका मास भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मास इटसेल्फ जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो मास क्या है, मास m प्लस KT। ठीक है, इंटू a। ये क्लियर है कि नहीं। जो मास है ट्रॉली का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्या है, मास ऑफ ट्रॉली, खाली ट्रॉली, प्लस जो इस पे सैंड गिर रही k इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया m प्लस KT इंटू dv/dt इज इक्वल टू F माइनस VK। ठीक है, तो अब तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया है ना, करते हैं इसको। तो दो वेरिएबल हैं इसमें, एक वेलोसिटी एक टाइम है, दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, dv/F माइनस VK इज इक्वल टू dt/m प्लस KT। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 से वेलोसिटी v, और टाइम कर देंगे 0 से टाइम, यानी कोई जनरल टाइम t। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जनरल इस फॉर्म में है ना, a प्लस bx का इंटीग्रल। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मली क्या है, ये है a प्लस bx, 1/b ln है ना, नेचुरल लॉग 1 प्लस a प्लस bx। ठीक है, वो बेसिकली a प्लस bx को y मान लेते हैं, है ना, dy जो है वो bdx। ये तो आप इंटीग्रल वहाँ पे करिएगा ही, है ना। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन बन जाता है dy/y ना 1/b, उससे आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इंटीग्रल्स लिख लेते हैं। ये इंटीग्रल हो गया आपका -1/k ln F माइनस VK, ये है आपका
0 से v, और ये इज इक्वल टू 1/k ln m प्लस kt 0 से t। ठीक है, तो k तो कट गया, अब ये हो गया माइनस ln f माइनस वी के, है ना, लिख देते हैं, तो माइनस ln f, ठीक है, और इज इक्वल टू आ गया ln m प्लस के टी माइनस ln m। ठीक है, तो ये क्या हो गया ln f अपॉन f माइनस वी के इज इक्वल टू, है कि नहीं, क्योंकि f पहले आ गया, ये माइनस अंदर ले गए, तो f पहले आ गया, फिर वो माइनस बाद में आ गया, इज इक्वल टू ln m प्लस के टी अपॉन m। ठीक है, तो ln हट गया, तो ln हट गया, तो ये आ गया आपका f अपॉन f माइनस वी के इज इक्वल टू m प्लस के टी अपॉन m। तो इसको आप, है ना, रीअरेंज कर देंगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी ये आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है आपकी एफ टी अपॉन m प्लस के टी। ठीक है, तो ये आपका आंसर